अच्छा जी, आज हम स्टार्ट लेंगे पीर इन्फ्लुएंस से या पीर प्रेशर से। पीर इन्फ्लुएंस या पीर प्रेशर के हवाले से हमने डिस्कशन कल की थी कि ग्रुप में या कल्चर में जब लोगों की एटीट्यूड और उनकी बिहेवियर पॉजिटिव होते हैं, तो बाकी लोग जब उस ग्रुप के अंदर आते हैं तो उन्हीं लोगों की बिहेवियर अडॉप्ट करते हैं, उनकी तौर तरीके अपनाते हैं। और ये क्यों अपनाते हैं? एक प्रेशर, साइकोलॉजिकल प्रेशर उसके ऊपर पड़ती है और वो तरीके उन ग्रुप की मेंबर्स के या फ्रेंड्स के जो तरीके हैं वो अपनाते हैं। इसको पीर प्रेशर कहते हैं या पीर इन्फ्लुएंस कहते हैं। पीर हमने ये बताया था कि सेफ्टी नेगेटिव कल्चर में मेजॉरिटी लोगों के एटीट्यूड नेगेटिव होते हैं। वो हेल्थ एंड सेफ्टी को नेगेटिवली सोचते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी को अहमियत नहीं देती। मेजॉरिटी लोग नेगेटिव कल्चर में हेल्थ एंड सेफ्टी को लो प्रायोरिटी देते हैं। तो इसीलिए इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब पॉजिटिव लोग भी आते हैं, ऐसे लोग भी आते हैं जो कि मुस्बत सोच रखते हैं, सेफ्टी को अच्छी नजरों से देखते हैं, तो वो लोग भी इन नेगेटिव लोगों के तौर तरीके अपनाते हैं। और क्यों अपनाते हैं ये भी हमने डिस्कस किया था कि वो इसीलिए अपनाते हैं कि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर उनके ऊपर पड़ती है और उस प्रेशर को पीर प्रेशर कहते हैं। अब ये जो पीर प्रेशर है, प्रेशर इज एक्सर्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये पीर प्रेशर ये टॉप से डाउन मैनेजमेंट की तरफ आते हैं। यानी टॉप मैनेजमेंट की जो सोच होते हैं वो मिडल की भी होती है, वो लाइन की भी होती है और वही सोच वर्कर की भी होती है। तो इस तरह पीर प्रेशर जो है ये टॉप से लेकर बॉटम तक आते हैं, यानी उसकी डायरेक्शन टॉप से लेकर बॉटम की तरफ होते हैं। अच्छा। अच्छा, पीर प्रेशर कैन बी रिजल्ट इन गुड पीपल ब्रेकिंग रूल्स टू फिट इन। पीर प्रेशर क्या करते हैं? गुड पीपल ब्रेकिंग रूल्स टू फिट इन। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नेगेटिव पीर प्रेशर होते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चर नेगेटिव होते हैं, तो वहां पे जब अच्छे लोग भी आते हैं तो एक दिन दो दिन अपने अच्छे तौर तरीके अपनाते हैं, लेकिन उसकी बाद फिर वो तरीके छोड़ते हैं और नेगेटिव बिहेवियर पे आ जाती है। वो क्यों आते हैं? क्योंकि जब वो नई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं, तो वो तो आदी होते हैं पहली ऑर्गेनाइजेशन का जहाँ पे उसने काम किया, क्योंकि वहाँ पे कल्चर पॉजिटिव होता है, वहाँ पे उसने काम किया। उसका ख्याल होता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन की तरह कल्चर होगा, लोग सेफ्टी को अहमियत देंगे। तो 1-2 दिन वो सेफ्टी को अहमियत देते हैं, वही तौर तरीके अपनाते हैं, लेकिन जब अपनी इर्द-गिर्द माहौल को देखती है, लोगों को देखती है, तो फिर ये बंदा भी नेगेटिव बिहेवियर अपनाते हैं और अपने अच्छे तौर तरीके छोड़ते हैं। तो ये नेगेटिव कल्चर में क्या होता है? पीर प्रेशर नेगेटिव होते हैं और ये नेगेटिव प्रेशर क्या करते हैं? जो अच्छे लोग हैं, वो बुरी काम पे आ जाते हैं, यानी वो गलत रवैये पे आ जाते हैं। इस तरह बैड पीपल कमिंग इनटू लाइन एंड वर्किंग सेफली। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कल्चर पॉजिटिव है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई ऐसा बंदा आता है जिसने पहले किसी ऐसी कंपनी में काम किया जहां पे कोई लोग सेफ्टी नहीं जानते, और वही बंदा फिर इस नई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती है, तो जब ये लोगों को देखती है, 1-2 दिन वो अपनी गलत रवैया अपनाएंगे, लेकिन 1-2 दिन के बाद लोग उसको उसके ऊपर तनकीद करेंगे, क्रिटिसिज्म करेंगे, कुछ लोग उसको धमकियाँ देंगे कि आपकी वजह से एक्सीडेंट होंगे। तो ये बंदा फिर अपने पुराने जो कि गलत तरीके हैं, वो छोड़कर नई ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की वजह से अच्छी तरीके अपनाते हैं। तो ये सिचुएशन ये पॉजिटिव पीर प्रेशर की वजह से होती है और ये पॉजिटिव कल्चर में होते हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नेगेटिव कल्चर होता है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर अच्छे लोग भी आते हैं, वो सेफ्टी अगर मानती भी है, सेफ्टी अपनाती भी है, तो वो गलत रवैये अपनाते हैं फिर उस ऑर्गेनाइजेशन में। क्यों? कल्चर की वजह से।
और अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर पॉजिटिव है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई नेगेटिव बंदा भी आता है, जो सेफ्टी को अहमियत नहीं देता, लेकिन लेकिन जब वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती है, तो वो पॉजिटिव तरीके अपनाएँगे। 1-2 दिन अपने पुराने तरीके के पुरानी बिहेवियर अपनाएँगे, लेकिन उसके बाद फिर पॉजिटिव तरीके से वो काम करेंगे, यानी अच्छी तरीके से वो काम करेंगे। क्योंकि वहाँ पे कल्चर जो है पॉजिटिव होते हैं, पीर प्रेशर पॉजिटिव होते हैं। द की इज़ टू गेट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑन बोर्ड। अब ये है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को किस तरह पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि हमने पढ़ा कि कल्चर जो है ये टॉप मैनेजमेंट से बनती है। आपकी कल्चर टॉप मैनेजमेंट की वजह से या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। और दूसरी बात ये है कि जो पीर प्रेशर है, ये जो पीर प्रेशर है, ये टॉप से डेवलप होते हैं, यानी टॉप मैनेजमेंट से डेवलप होते हैं और ये नीचे की तरफ कैस्केड होते हैं। इसकी डायरेक्शन टॉप मैनेजमेंट से नीचे की तरफ होते हैं। तो अब टॉप मैनेजमेंट को चाहिए कि वो अपनी बिहेवियर को पॉजिटिव कर ले, अपनी सोच पॉजिटिव कर ले। तो इससे क्या होगा, सारे वर्कर की सोच पॉजिटिव होंगी और इसका नतीजा ये होगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेफ्टी कल्चर पॉजिटिव होगी। जब पॉजिटिव कल्चर होंगे, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई ऐसा बंदा भी आता है जो कि सेफ्टी को अहमियत नहीं देता, यही बंदा भी 1-2 दिन बाद सही तरीकों पे आ जाती है। जिस तरह हमारे वर्कर, हमारी पाकिस्तानी लेबर यहाँ पे भी काम करते हैं, यहाँ वो सेफ्टी नहीं जानते, लेकिन वो जब लोग सऊदी अरब के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पे सेफ्टी अपनाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कल्चर पॉजिटिव होते हैं। वहाँ पे वो गलत काम नहीं कर सकते। अगर वो गलत काम करते हैं वहाँ पे, तो उसको निकाला जाता है, उसको कंपनी से टर्मिनेट किया जाता है। तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर उसके ऊपर पड़ती है और इस साइकोलॉजिकल प्रेशर की वजह से वो सही काम पे आ जाते हैं, सही तरीके अपनाते हैं, सेफ बिहेवियर अपनाते हैं। तो इसको कहते हैं पॉजिटिव पीर प्रेशर। अच्छा। ब्लेम कल्चर। तो सबसे पहले आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोशिश करनी चाहिए टॉप मैनेजमेंट को कि अगर उसने हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना है, तो सबसे पहले कल्चर पे काम करना है और कल्चर टॉप मैनेजमेंट से बनेगा। कल्चर पॉजिटिव भी टॉप मैनेजमेंट की वजह से होगा, नेगेटिव भी टॉप मैनेजमेंट की वजह से होगा। टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट शो कर रही है, डिवोशन शो कर रही है, डेडिकेशन शो कर रही है, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चर पॉजिटिव होगा। अगर टॉप मैनेजमेंट प्रायोरिटी अहमियत सिर्फ पैसे को दे रही है, सिर्फ काम को अहमियत दे रही है, सिर्फ प्रोडक्शन को अहमियत दे रही है, तो यही सोच सारे वर्कर के होंगे और इसकी नतीजे में क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नेगेटिव कल्चर होगा। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई अच्छा बंदा भी आएगा, तो वो भी गलत तरीके पे 2-3 दिन बाद वो भी गलत काम पे आ जाएंगे। अब दूसरी बात ये है कि व्हाट इज ब्लेम कल्चर। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ब्लेम कल्चर नहीं होना चाहिए। अब ब्लेम कल्चर क्या है और किस तरह ब्लेम कल्चर के अंदर क्या होता है और इसका नुकसानात क्या है। Workers believe that if they report an incident or make complaint, they are going to get blamed, punished and said. अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चैप्टर नंबर 1 में हमने स्टडी किया था कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या कंपनी के अंदर है एक्सीडेंट रिपोर्ट करना, हैज़ार्डस कंडीशन रिपोर्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर एक्सीडेंट रिपोर्ट नहीं करती, छोटे मोटे एक्सीडेंट हो, छोटे मोटे एक्सीडेंट हो, फर्स्ट एड केस हो, आपकी वर्कर अगर वो रिपोर्ट नहीं करती, तो इससे आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चर नेगेटिव होगा और इसका ये नुकसान भी होगा कि यही छोटे मोटे हादिसात किसी बड़ी हादिसात में कन्वर्ट हो सकते हैं मुस्तकबिल में। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर को चाहिए, और ये चूंकि वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आईएलओ कन्वेंशन के मुताबिक, कि साइट के अंदर वर्कर एक्सीडेंट रिपोर्ट करेंगे अपनी सुपरवाइजर को, एचएससी प्रोफेशनल्स को, सेफ्टी टीम को। साइट के अंदर जो हादिसात होते हैं वो रिपोर्ट करना जरूरी होता है और ये वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कन्वेंशन के मुताबिक। इसके अलावा अगर कोई ऐसी कंडीशन वो देख रही है, ऐसी सिचुएशन
उनको महसूस हो रही है कि इसकी वजह से किसी भी वक़्त हादसा हो सकता है। यही कंडीशन भी उन्होंने रिपोर्ट करना है, सेफ्टी वालों को बताना है कि यहाँ पे सिचुएशन ठीक नहीं है और इसकी वजह से हादसा हो सकती है। अब लेट्स सपोज़ किसी वर्कर ने कोई एक्सीडेंट रिपोर्ट की, कोई माइनर एक्सीडेंट हुआ, फर्स्ट एड केस हुआ और वो उन्होंने रिपोर्ट की। सेफ्टी वाले फिर आएँगे, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि इस एक्सीडेंट की वजूहात क्या है। अब लेट्स सपोज़ इस वर्कर की सुपरवाइज़र ने वर्कर को धमकी दी कि आपने क्यों एक्सीडेंट को रिपोर्ट किया, सेफ्टी वालों को क्यों बताया आपने, इसने इसकी वजह से हमारा काम ज़ाया हुआ, हमारा टाइम ज़ाया हुआ। अगर अगली अगली दफ़ा आपने इस तरह किया तो आपको निकाला जाएगा, आपको कंपनी से, आपको जॉब से जाना पड़ेगा। ये धमकी उसने दे दी सुपरवाइज़र ने। अब क्या हो सकता है कि ये वर्कर दोबारा फ्यूचर में, मुस्तकबिल में दोबारा ये एक्सीडेंट रिपोर्ट नहीं करेंगे। क्योंकि क्यों रिपोर्ट नहीं करेंगे? क्योंकि पिछली दफ़ा उसको धमकियाँ मिली थी कि अगर दोबारा आपने कहीं भी किसी भी एक्सीडेंट को रिपोर्ट किया, तो आपको सज़ा मिलेंगे। धमकी दी जाती है सुपरवाइज़र की तरफ से, लाइन मैनेजर की तरफ से। तो अब ये वर्कर कभी कभी भी एक्सीडेंट को रिपोर्ट नहीं करेंगे और जब एक्सीडेंट रिपोर्ट नहीं करेंगे, नियर मिसेस रिपोर्ट नहीं करेंगे, एक्सीडेंट रिपोर्ट नहीं करेंगे, नियर मिसेस रिपोर्ट नहीं करेंगे, तो क्या होगा इससे? इससे ये होगा कि ये एक्सीडेंट्स, ये छोटे-मोटे एक्सीडेंट्स फ्यूचर में किसी बड़े हादसे की सूरत में ज़ाहिर होंगे। क्योंकि एक्सीडेंट ट्रायंगल बताते हैं कि जब बड़ा एक्सीडेंट होता है, मेजर फैटेलिटी एक्सीडेंट होते हैं, तो उससे पहले छोटे-मोटे हादसात होते हैं। अगर कोई इस पे अ, एक्शन नहीं लेती, इसको इग्नोर करते हैं, तो ये छोटे-मोटे हादसात किसी बड़े हादसे में कन्वर्ट होते हैं। तो अब ये वर्कर अगर एक्सीडेंट को रिपोर्ट नहीं करेंगे, फर्स्ट एड केसेस रिपोर्ट नहीं करेंगे, छोटी-मोटी हादसात रिपोर्ट नहीं करेंगे, नियर मिसेस रिपोर्ट नहीं करेंगे, अनसेफ कंडीशन रिपोर्ट नहीं करेंगे, तो इससे क्या होगा? इससे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हादसात होंगे। यही छोटे-मोटे हादसात फ्यूचर में बड़े हादसात में कन्वर्ट होंगे और इससे कल्चर भी नेगेटिव होगा। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ब्लेम कल्चर नहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ब्लेम कल्चर है, तो लोग रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, एक्सीडेंट को रिपोर्ट नहीं करेंगे और इसका ये नुकसान होगा कि आपके साइट के अंदर हादिसात ज़्यादा होंगे। तो हम सेफ्टी वाले अक्सर वर्कर एनकरेज करते हैं। हम साइट के अंदर वर्कर एनकरेज करते हैं कि आप को महसूस हुआ, अगर साइट के अंदर आपको काम करते हुए अगर आपको महसूस हुआ कि इसकी वजह से हमें नुकसान मिल सकता है या आप जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रही है, जिसके फोल्ड के ऊपर काम कर रही है, उसकी फोल्ड ठीक नहीं है, तो आप काम ना करें। आप हमें बता दें, कोई भी आपको किसी किस्म की धमकी नहीं दे सकती, कोई भी किसी किस्म के नुकसान आपको नहीं पहुंचा सकती। हम इसको इनकरेज करते हैं। तो फिर क्या करते हैं, छोटी मोटी हादिसात और छोटी मोटी अनसेफ कंडीशन वो हमें रिपोर्ट करते हैं। हम उस क्लियरली बताते हैं साइट के अंदर कि अगर मामूली सा कोई आपको नजर आ रहा है कि इस चीज की वजह से हमें नुकसान हो रहा है, तो आप डायरेक्टली आप काम ना करें, आप हमें रिपोर्ट करें, हम उसको ठीक करेंगे, उसके बाद आप काम करेंगे। तो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ब्लेम कल्चर है, इस तरह वर्कर को धमकियां दी जाती है फिर सुपरवाइजर की तरफ से, तो वो फिर हादिसात रिपोर्ट नहीं करेंगे उन धमकियों की वजह से। और जब नहीं करेंगे रिपोर्ट, तो उसकी वजह से हादिसात बार बार होंगे, क्योंकि जो अभी हादिसा हुआ उसकी जो कॉजेज़ है, वजूहात है, वो मालूम नहीं होंगे, उसको ख़त्म नहीं करेंगे तो हादिसात बार-बार उसकी वज़ह से होंगे। तो ब्लेम कल्चर जो है वो नहीं होना चाहिए। हमारे पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें, कोई हमारे सामने अगर कोई कत्ल होता है तो हम रिपोर्ट नहीं करते, पुलिस वालों को हम नहीं बताते। ये हम क्यों नहीं बताते? क्योंकि यहाँ पे ब्लेम कल्चर है। क्योंकि अगर हमने बता दिया पुलिस को तो वो फिर हमें तंग करेंगे, हमें अदालत जाना पड़ेगा, हमें जो है मुख्तलिफ डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करनी पड़ेगी, हमसे इंटरव्यू लेंगे फिर। तो फिर यहाँ पे ब्लेम कल्चर है, इसीलिए कोई भी जुर्म, कोई भी कत्ल यहाँ पे पाकिस्तान में कोई रिपोर्ट नहीं करता पुलिस फ़ोर्स को। तो इस तरह साइड के अंदर अगर आपका ब्लेम कल्चर है, तो छोटी-मोटी हादिसात वो रिपोर्ट नहीं होंगी और जब नहीं होंगे, तो वो हादिसात बार-बार होंगे क्योंकि आपने उसकी जो कॉज़ है, कॉज़ेज़ आपने ख़त्म नहीं किए। हादिसात तब ख़त्म हो सकते हैं, तब प्रिवेंट हो सकते हैं जब आप उनके कॉज़ेज़ मालूम करके उसको ख़त्म करें।
तो ब्लेम कल्चर से आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हादिसात ज्यादा होंगे और नेगेटिव कल्चर डेवलप होते हैं। अच्छा, what are the factor can group exercise है, what factor could result deterioration of the organization health and safety culture and hence performance। अब कौन सी चीजें हैं जो हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को डिटोरेट करते हैं? डिटोरेट का मतलब है खराब करना, यानी कल्चर आपकी कौन सी चीजें हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपकी कंपनी के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को खराब करते हैं, यानी उसको नेगेटिव बनाते हैं, वो कौन सी चीजें हैं? अच्छा, फैक्टर्स प्रोमोटिंग नेगेटिव कल्चर, वो कौन से फैक्टर्स है, वो कौन सी अवामिल है जो आपकी कंपनी के अंदर कल्चर नेगेटिव करते हैं, खराब करते हैं, वो कौन सी चीजें हैं? अगर ये चीजें आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होंगे तो आपका कल्चर नेगेटिव होगा, और जब कल्चर नेगेटिव होगा, वर्कर की सोच नेगेटिव होंगी, उनकी बिहेवियर नेगेटिव होंगी, हादिसात ज्यादा होंगे। वो कौन सी फैक्टर्स है? लेक ऑफ लीडरशिप फ्रॉम द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की तरफ से लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप का मतलब ये है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं कर रही, क्लियरली वो लीडरशिप शो नहीं कर रही, यानी वो फ्रंट लाइन पे या हेल्थ एंड सेफ्टी में लीडरशिप शो नहीं कर रहा, तो है इसकी वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेफ्टी कल्चर नेगेटिव होगा। यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो टॉप मैनेजमेंट है वो लीडिंग एग्जांपल होनी चाहिए, हेल्थ एंड सेफ्टी में एक लीडिंग एग्जांपल होनी चाहिए, यानी सबसे पहले उसने खुद सेफ्टी फॉलो करना है, फिर उसकी बाद वर्कर फॉलो करेंगे। तो उसने लीडिंग करनी है सेफ्टी में, सबसे पहले अपनी आप ही से स्टार्ट लेनी चाहिए उन्हें। तो जब अपनी आप से वो स्टार्ट लेंगे तो फिर सारे वर्कर सेफ्टी फॉलो करेंगे, उसको देख कर कि ये टॉप मैनेजमेंट का बंदा है, इस कंपनी का मालिक है, ये सेफ्टी फॉलो कर रही है, तो हम कौन लोग हैं? तो लीडरशिप होनी चाहिए सेफ्टी में, लीडिंग होनी चाहिए टॉप मैनेजमेंट की तरफ से। प्रेजेंस ऑफ ब्लेम कल्चर, अब अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर ब्लेम कल्चर है तो कल्चर नेगेटिव बनेगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चर खराब होगा ब्लेम कल्चर की वजह से। क्यों? क्योंकि लोग रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, और रिपोर्टिंग हेल्थ एंड सेफ्टी में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिपोर्ट नहीं होंगी। अब जी जो वर्कर होते हैं, ये साइट के अंदर मौजूद होते हैं, सारे काम उनकी नजरों में उनकी नजरों के नीचे होते हैं, सारी शिफ्ट वो वर्कर जो है साइट के अंदर होते हैं, सेफ्टी वाली कभी कभार चक्कर लगाते हैं। अब उनको पता होता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क के दौरान कौन सा हादसा हुआ, कौन सी चीज गिरी ऊपर से, नियर मिसेस हुई, कौन लोग जो है छोटी मोटी चोट उनको आई। अब ये रिपोर्ट करना उनकी जिम्मेदारी है, अगर वो रिपोर्ट नहीं करेंगे तो यही छोटी मोटी हादिसात एक बड़ी हादिसे में कन्वर्ट हो सकती है। तो ब्लेम कल्चर अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है तो कल्चर आपका नेगेटिव बनेगा। लेक ऑफ मैनेजमेंट कमिटमेंट टू सेफ्टी, टॉप मैनेजमेंट वो कमिटमेंट नहीं शो कर रहा, यानी कमिटमेंट वो सिंसियर नहीं है हेल्थ एंड सेफ्टी को, वो अहमियत नहीं दे रहा, वो सिंसियरिटी शो नहीं कर रहा, मुखलिस नहीं है हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से, डिवोटेड नहीं है, डेडिकेटेड नहीं है हेल्थ एंड सेफ्टी को, वो दिल से कबूल नहीं करते, तो फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चर नेगेटिव होगा। द हेल्थ एंड सेफ्टी आर लोअर प्रायोरिटी इन अदर बिजनेस इश्यूज, जब आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी को कम अहमियत देते हैं, दूसरी इश्यूज की निस्बत हेल्थ एंड सेफ्टी को कम अहमियत देंगे, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चर भी नेगेटिव होगा, क्योंकि अहमियत देना, प्रायोरिटी देना, ये टॉप मैनेजमेंट का काम है। अब जो टॉप मैनेजमेंट जब सेफ्टी को अहमियत नहीं देती, तो इट मीन उनका सोच नेगेटिव है, तो फिर यही सोच मिडिल मैनेजमेंट का भी होगा, वो भी प्रोडक्शन को अहमियत देंगे, प्रायोरिटी देंगे, हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रायोरिटी नहीं देंगे। और यही सोच सुपरवाइजर की भी होगी, वही लोग भी, यानी सुपरवाइजर भी प्रोडक्शन को अहमियत देंगे, सेफ्टी को स्किप करेंगे। और यही सोच फिर वर्कर की भी होंगे, वर्कर भी हेल्थ एंड सेफ्टी को अहमियत नहीं देंगे, प्रोडक्शन को अहमियत देंगे। तो इसीलिए ये जो पीर प्रेशर है या पीर हायरार्की है या ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ये टॉप मैनेजमेंट के लोगों से, उनके सोचों से डेवलप होकर नीचे की तरफ वर्कर की तरफ आते हैं। तो जब आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रायोरिटी नहीं है, हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रायोरिटी टॉप मैनेजमेंट नहीं दे रहा, तो फिर सब लोग प्रायोरिटी नहीं देंगे। अब ये तो नहीं हो सकता कि टॉप मैनेजमेंट कंपनी के मालिक वो प्रोडक्शन चाहता है और वर्कर चाहता है कि यार सेफ्टी होनी चाहिए, सेफ्टी स्पष्ट होनी चाहिए, ये सोच कभी भी उनका नहीं हो सकता। अगर टॉप मैनेजमेंट का सोच पैसा है तो वर्कर का सोच भी पैसा और ज्यादा काम होगा। अगर टॉप मैनेजमेंट की सोच सेफ्टी इज फर्स्ट, सेफ्टी इज प्रायोरिटी,
तो मिडल और वर्कर की सोच भी सेफ्टी स्पष्ट होंगे, वो भी उनका सोच भी पॉजिटिव होगा फिर। तो इसीलिए प्रायोरिटीज और ये एटीट्यूड और ये जो बिहेवियर है, ये टॉप से नीचे की तरफ आते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, अब आपके ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में चेंजेस आती है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, तो कल्चर नेगेटिव होगा। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में चेंजेस की वजह से कल्चर क्यों नेगेटिव बनते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ऑर्गेनाइजेशन जो सेक्शन है, उसमें हम मुख्तलिफ लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं, जिम्मेदारियां दे देते हैं। अब ये लोग जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर काम कर रहे हैं, उनको मुख्तलिफ जिम्मेदारी हमने दी हुई है। अगर उनमें चेंजेस आती है, यानी बाज लोग रिजाइन करके चली जाती है, बाज जॉब छोड़ के चली जाती है, अब फ्रीक्वेंटली उनमें चेंजेस आते हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में डिस्टरबेंस आते हैं। एक बंदा जॉब छोड़कर चला जाता है, दूसरा बंदा आता है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी हवाले की जाती है। फिर वो बंदा जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करती करती उसमें बहुत टाइम लगता है। फिर दूसरा बंदा अपना जॉब छोड़कर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उसकी जगह खाली हो जाती है, उसकी जगह फिर दूसरा बंदा आता है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले वाले की दी जाती है, तो इसमें डिस्टरबेंस आती है और कल्चर नेगेटिव बनता है। अब लेट सपोज किसी कंपनी का जीएम चेंज होता है, जीएम लेट सपोज उसने पॉलिसी भी साइन किया हुआ है। अब जीएम चेंज हुआ तो आपकी सारी पॉलिसी पे रिव्यू होंगे, क्योंकि पॉलिसी पे उस पुरानी वाली की साइन है। अब नए जो बंदा जो आएगा उसका फिर पॉलिसी बनेंगे और उस पे वो बंदा साइन करेंगे, तो इसमें ये डिसरप्शन जब आते हैं तो कल्चर नेगेटिव बनती है। हाई स्टाफ टर्नओवर रेट, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टर्नओवर रेट ज्यादा है, यानी लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी ज्यादा लोग छोड़ के चली जाती है और आप उनकी जगह फिर दूसरे बंदे लेते हैं, लेकिन अगले महीने उससे ज्यादा लोग जाते हैं। तो ये टर्नओवर रेट जब ज्यादा है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेफ्टी कल्चर भी नेगेटिव बनेगा, क्योंकि आप अपने वर्कर पे मेहनत कर रही है, उनको सेफ्टी ट्रेनिंग दे रही है, उनमें जब अवेयरनेस आती है, आगाही आती है, हेल्थ एंड सेफ्टी की आगाही उनमें जब आती है, तो वो जॉब छोड़ के चले जाते हैं। अब नई बंदी आती है, उस पे आप मेहनत स्टार्ट करते हैं, उसको ट्रेनिंग्स दे देती है, वो जब आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अडॉप्ट होते हैं, तो वो भी चली जाती है, फिर नई बंदों पे आप जो है काम स्टार्ट करते हैं, मेहनत स्टार्ट करते हैं। तो इसी तरह एक मुस्तकिल तौर पर वर्कर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं रहती। तो आप इस कोशिश में लगे रहती है, ट्रेनिंग्स में लगी रहती है, हायरिंग प्रोसेस में लगी रहती है, नई-नई वर्कर आती है, आप उसमें ट्रेनर्स को ट्रेनिंग्स दे देते हैं, फिर उस छोड़कर जाते हैं, दूसरे वर्कर आते हैं, फिर उसको ट्रेनिंग देते हैं। तो इस तरह मुस्तकिल तौर पर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई बंदा जब नहीं रहता, लोग नहीं रहते ज़्यादा देर तक, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो कल्चर है, वो एडॉप्ट नहीं करते। जब एडॉप्ट नहीं करती, तो क्या होता है, इसमें कल्चर में सस्टेनेबिलिटी नहीं आती, एक मुस्तकिल कल्चर आपके ऑर्गेनाइजेशन का नहीं रहता और वो नेगेटिव हो जाती है। लेक ऑफ रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल टू फ्यू वर्कर, लो इन्वेस्टमेंट, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसोर्सेज कम है तो फिर भी कल्चर नेगेटिव होगा। रिसोर्सेज आपके पास नहीं है, याद रखिए रिसोर्सेज में हमने डिस्कस की थी कि तीन चीजें रिसोर्सेज में आती है। एक चीज हमने रिसोर्सेज में डिस्कस किया कि रिसोर्सेज में आती है मैन पावर, आपके लोग, आपकी वर्कर। दूसरी चीज फाइनेंस, पैसा, बजट। और तीसरी चीज टाइम। ये तीन चीज ही रिसोर्सेज में आते हैं, फाइनेंस या बजट, मैन पावर और टाइम। अब आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 500 बंदों का काम है और यही काम आप 100 बंदों से ले रही है, तो 500 बंदों का काम 100 बंदी किस तरह करेंगे? शॉर्टकट अप्लाई करेंगे, सेफ सिस्टम आप वर्क एडॉप्ट नहीं कर सकती, सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर या एसओपीज के तहत वो काम नहीं कर सकते। वो क्या करेंगे, वो 500 बंदों की काम कर रही है तो वो शॉर्टकट करेंगे, शॉर्टकट अप्लाई करेंगे और शॉर्टकट हमेशा अनसेफ होता है। तो अब ये लोग शॉर्टकट क्यों कर रही है? मजबूरी है, काम ज्यादा है, लोग कम है, रिसोर्सेज कम है, मैन पावर कम है, इसीलिए वो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को साइड पे रखकर, एसओपीज को साइड पे रखकर अपनी मर्जी के मुताबिक शॉर्टकट अप्लाई करते हैं ताकि जल्दी जल्दी काम खत्म हो सके। तो इससे क्या होगा, कल्चर आपका नेगेटिव होगा, क्योंकि हमने कल्चर में बताया था कि नेगेटिव कल्चर में क्या होता है, लोग सेफ्टी को वायलेट करते हैं, कंप्लायंस नहीं शो करती।
हम डिस्कस कर रहे थे कि लैक ऑफ रिसोर्सेज, जब आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसोर्सेज कम है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चर नेगेटिव होगा। काम ज्यादा बंदों के हैं, आपने वर्कर कम हायर की हुई है, या आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, बजट नहीं है। तो बजट अगर आपके पास नहीं है तो आप जो इक्विपमेंट्स दरकार है, जो सेफ्टी वाले प्रोफेशनल दरकार है, जितनी भी हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो आप पूरी नहीं कर सकते, तो आपका कल्चर नेगेटिव होगा। इस तरह अगर टाइम आप मैनेज नहीं कर सकते, आप टाइम नहीं दे रही, यानी स्टाफ मैनेजमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी मीटिंग के लिए टाइम नहीं दे रहा, तो क्या होगा, हेल्थ एंड सेफ्टी की मीटिंग्स में हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज मसाइल डिस्कस होते हैं और उनको हल की जाते हैं। अब टॉप मैनेजमेंट टाइम नहीं दे रहा, मीटिंग नहीं होंगे तो रिसोर्सेज सॉरी जो प्रॉब्लम्स है वो किस तरह सॉल्व होंगे, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे तो फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चर नेगेटिव होगा। तो लेक ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसोर्सेज की कमी है, इन द फॉर्म ऑफ वर्कर्स, इन द फॉर्म ऑफ बजट, इन द फॉर्म ऑफ टाइम, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चर नेगेटिव होगा। लेक ऑफ वर्कर कंसल्टेशन, वर्कर के साथ कंसल्टेशन नहीं हो रहा तो उसी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर भी नेगेटिव होगा, यानी उनसे राय नहीं ली जाती, उनकी शिकायत नहीं सुनती, तो फिर भी वर्कर्स जो है वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो इसका इसका ये नुकसान होगा कि कल्चर आपका नेगेटिव होगा। जब आपकी वर्कर आप वर्कर की शिकायत सुनते हैं, आप उनसे हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज में मसाइल में कंसल्ट करते हैं, उनसे मशवरा लेते हैं या उनकी सुपरवाइजर से मशवरा लेते हैं, तो क्या होगा, वो उस प्रॉब्लम का, उस इशू का, अपने आप को उस इशू का ओनरशिप महसूस करेंगे। तो फिर क्या होगा, आप जब उनसे राय लेंगे, उनकी राय का एहतराम करेंगे, उनकी शिकायत सुनेंगे, तो आपकी बात भी वो मानेंगे, अखलाकी तौर पर वो आपकी बात भी मानेंगे, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चर पॉजिटिव होगा। लेकिन कंसल्टेशन अरेंजमेंट अगर नहीं है, आप वर्कर की शिकायत नहीं सुनती, उनकी जो मसाइल है वो हल नहीं करते, उनकी मसाइल हल नहीं की जाती, तो फिर क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आप वर्कर की मसाइल हल नहीं करती, उनकी शिकायत नहीं सुनती, उनसे राय नहीं लेती, तो उनकी मोरल डाउन होगी। जब उनकी मोरल डाउन होगी, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनका बिहेवियर नेगेटिव होगा, और जब उनका बिहेवियर नेगेटिव होगा, आप अगर उनको फिर बताए भी इंस्ट्रक्शंस, आप उनको सेफ्टी इंस्ट्रक्शन अगर फिर दे भी, तो वो फिर मानेंगे नहीं, तो कल्चर नेगेटिव होगा। इंटरपर्सनल इशू, पीर ग्रुप प्रेशर, बुलिंग, हरेसमेंट वगैरह वगैरह। अच्छा, इंटरपर्सनल इश्यूज की वजह से भी कल्चर नेगेटिव हो सकते हैं, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पीर प्रेशर नेगेटिव है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पीर प्रेशर नेगेटिव है तो फिर भी कल्चर नेगेटिव होगा, क्योंकि सारे वर्कर की पीर प्रेशर की वजह से, नेगेटिव पीर प्रेशर की वजह से सारे वर्कर की बिहेवियर नेगेटिव होंगी। जब बिहेवियर नेगेटिव होंगी तो गलत तरीके से काम करेंगे, जब गलत तरीके से काम करेंगे तो नॉन कंप्लायंस शो होंगे, यानी अनसेफ बिहेवियर शो करेंगे, तो अनसेफ बिहेवियर इज ए इंडिकेटर ऑफ नेगेटिव कल्चर, और इसके नतीजे में फिर हादिसात होंगे। अच्छा, बुलिंग का ये मतलब है, बुलिंग कि आप किसी वर्कर को, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको गाली दी जाती है, उनकी इज्जत नफ्स मजरू की जाती है, उनकी इंसल्ट की जाती है, तो वहां पे वर्कर की मोरल डाउन होंगे और वहां पे उनकी बिहेवियर नेगेटिव होंगे। पुअर मैनेजमेंट सिस्टम एंड प्रोसीजर, मैनेजमेंट सिस्टम पुअर है, स्ट्रॉन्ग हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, स्ट्रॉन्ग हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, जिस तरह आईएलओ की मॉडल है, उषा से 3001 की मॉडल है, या आईएसओ 45001 की मॉडल है, उसकी मुताबिक अगर आपका मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, तो फिर भी आपका हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर नेगेटिव होगा, क्योंकि आपकी स्ट्रॉन्ग कल्चर के लिए आपकी स्ट्रॉन्ग हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। या प्रोसीजर नहीं है, प्रोसीजर का मतलब ये है कि आप वर्कर को बताती नहीं किसी काम का तरीका, उनको डेवलप करके उनको नहीं बताती डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में, तो वो बेचारे कहाँ से सेफ्टी फॉलो करेंगे। आप अगर उनको डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में सेफ सिस्टम ऑफ वर्क या सेफ वर्किंग प्रोसीजर बताते हैं और समझाते हैं, तो फिर वो लोग फॉलो करते हैं। अगर इस तरह की प्रोसीजर मैनेजमेंट की तरफ से डेवलप नहीं होते, किसी काम का तरीका उनको बताया नहीं जाता, जो सेफ्टी में बताया जाता है, डेवलप की जाती है, अगर ये चीज नहीं है, तो फिर वो कहाँ से सेफ्टी फॉलो करेंगे।
वो अपने कोई तरीके अपनाएँगे और वो तरीके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं होंगे, जिसकी वजह से हादिसात होंगे, कल्चर नेगेटिव होगा। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, इकोनॉमिक क्लाइमेट। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का मतलब ये है कि बाहर जो इन्फ्लुएंसेस है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन मजबूर होती है। जिस तरह इकोनॉमिक क्लाइमेट, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेट्स सपोज इकोनॉमिक क्लाइमेट से मुराद ये है, इस सेंटेंस का ये मतलब है कि लेट्स सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन को क्लाइंट ने ठेका दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है कि 1 साल के अंदर-अंदर आप ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। अगर 1 साल के अंदर आपने कंप्लीट नहीं किया, तो जो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट है, जिसके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है, उससे 10% आपसे काट ली जाएँगी। अब लेट्स सपोज उस पे टाइम शॉर्ट है, काम ज़्यादा है, तो कंपनी वाले बेचारे क्या करेंगे, वो फिर साइडलाइन करते हैं सेफ्टी को। क्योंकि अगर उनने 1 साल के अंदर-अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं की, तो वो फाइनेंशियल लॉसेस में चले जाएँगे, उनसे पैसे काट लिए जाएँगे और टाइम बहुत कम है। तो फिर इस सिचुएशन में यानी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस इसी है ऐसी है, बाहर से उन लोगों पे दबाव है और उस दबाव की वजह से उनकी फाइनेंशियल माली नुकसान भी उनको मिल सकते हैं, तो फिर वो मजबूरन सेफ्टी को साइडलाइन करते हैं और प्रोडक्शन निकालते हैं। जिस तरह हमारी प्रोजेक्ट में अगर आपने किसी प्रोजेक्ट के अंदर काम किया हो, तो ये जो जो प्रोजेक्ट्स आखिरी मराहिल में जब पहुंच जाते हैं, तो आखिरी मराहिल में कंपनी अक्सर शॉर्टकट अप्लाई करते हैं। आखिरी मराहिल में वो सेफ्टी साइडलाइन करते हैं, क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है, प्रोजेक्ट की जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कम टाइम रहता है, तो कंपनी कोशिश करती है कि जल्दी जल्दी काम करके उसको खत्म करके प्रोजेक्ट को हवाला करे क्लाइंट की। क्योंकि अगर वो इस तरह नहीं करती और टाइम जो है वो टाइम के अंदर-अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करती और क्लाइंट को हवाला नहीं करती, तो फिर उनको फाइनेंशियल लॉसेस मिलते हैं, यानी उनसे कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट में डिडक्शन की जाती है, पैसे काट लिए जाते हैं उनसे। तो इस तरह वो मजबूर होके शॉर्टकट अप्लाई करते हैं। तो एक्सटर्नल क्लाइमेट्स भी एक इशू है जिसकी वजह से नेगेटिव कल्चर डेवलप होती है। एलिमेंट 3.2, इम्प्रूविंग हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर, ये इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। आज मेरा थोड़ा काम है, तो आज के लिए ये यहाँ तक काफ़ी है। इंशाल्लाह कल